सो मेनी पीपल, बहुत सारे जितने भी लोग हैं इंस्टाग्राम पर लॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है, लॉस्ट हो चुके हैं कि करना क्या चाहते हैं लाइफ में, लाइक जो चीज़ कर रहे हैं उनकी लाइफ में उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जो इन फ्यूचर उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, दे डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और स्कूल भी जा रहे हैं तो सिर्फ जा रहे हैं, उनको खुद को भी नहीं पता है क्या करना है, क्या कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ में फेल हो रहे हैं, कहीं पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं, घर वाले ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, कुछ लाइफ में अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे मेन रीज़न उसका यही है कि जितने भी लोग हैं ना, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में, स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, तो आपका सबसे मेन जो रीज़न है ना, क्योंकि आप इसलिए लॉस्ट हो चुके हो, डायरेक्शन लेस हो चुके हो, उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि आपके पास पर्पज़ नहीं है। लाइक आपकी लाइफ के अंदर आपको पर्पज़ ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड योर पर्पज़। और अगर आप और डीप जानना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप पर्पज़ कैसे फाइंड करो और सब कुछ, तो मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। जो बुक है वो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको हाउ टू फाइंड पर्पज़ एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बेसिकली पर्पज़, व्हाट इज़ पर्पज़? पर्पज़ ये है कि हम इस धरती पर क्यों हैं। बेसिकली आस्क योर सेल्फ कि आप क्यों हैं, लाइक आपके माता पिता ने आपको पैदा क्यों किया, बिकॉज आप कुछ चीज़ करो उनके लिए, यानी कि आप कुछ करो, आपकी फैमिली की हेल्प करो, अपने फैमिली को सपोर्ट करो, अपनी सिस्टर, अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करो, फैमिली अच्छी खासी बिल्ड करो, और अपनी पूरी दुनिया के अंदर आप लेगेसी छोड़ो। दैट इज़ द पर्पज़। ये पर्पज़ लिटरली बहुत सिंपल है, जो कि हर जानवर भी करता है, एनिमल भी करते हैं, सब लोग करते हैं कि खाना खाते हैं, सोते हैं, हकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, फैमिली लेगेसी बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, दैट्स इट, और फिर मर जाते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई। लेकिन द बिगेस्ट पर्पज़ इज़ लाइक, अगर आप यूनिवर्स के अंदर आए हो तो आपको कोई बड़ी चीज़ इम्पैक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर, लाइक उनको जन्म हुआ, उसके बाद देखो वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, एक बच्चे पैदा करके और वगैरह वगैरह, लेगेसी ख़त्म कर सकते, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स के अंदर इतनी तगड़ी जो चीज़ है ना, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ की, लाइक हज़ारों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और बहुत सारी हेल्प की यूनिवर्स के अंदर, उन्होंने यूनिवर्स को दिया। समझ सकते हो? तो उनका पर्पज़ क्या था कि मैं इस यूनिवर्स में आया हूँ तो मुझे कुछ अच्छा करके जाना है, उसके बाद यहाँ पर लेगेसी छोड़ के जानी। लाइक वी ऑल रिस्पेक्ट रतन टाटा सर। वाई? बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ किया, और उनका उसके पीछे का रीज़न यही था कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्पज़ था लाइफ के अंदर, कि उनको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना था। दैट्स इट। ये ऐसा पर्पज़ होता है। लाइक तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लाइक तुम्हारे पास अभी कोई बड़ा पर्पज़ नहीं होगा, उसका मेन रीज़न यही होगा कि तुम्हारे सपने जो है वो बहुत छोटे हैं और तुमको लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना है, तुम प्रिविलेज हो। सबसे बेसिकली चीज़ यही बोलूँगा कि अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा, तुमको कुछ बड़ा करना है, तो उसका सबसे मेन रीज़न, बिगेस्ट रीज़न यही है कि यू आर प्रिविलेज। तुमको एक टाइम का, तुमको खाना टाइम पे मिल रहा है, तुमको कपड़े के टाइम पे, तुमको जहाँ पर भी जा रहे हो तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे घर वाले तुमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और सब कुछ तुमको टाइम पे मिल रहा है, इट मीन्स यू आर प्रिविलेज। अगर तुमको तुम्हारे घर के अंदर तंगी, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम, तुमको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा टाइम पे, तुमको बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तुमको मिल ही नहीं रहा, तुम परेशान हो, दैट इज़, वो अगर हो तो तुम मिडिल क्लास में, और तुमको कुछ अपनी लाइफ में करना है। और फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है पैसे से रिलेटेड, अगर तुम्हारे घर के अंदर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो तुमको और कैसी शर्म चाहिए ये बताओ मुझे। क्योंकि अगर तुम उसके बाद भी अपनी लाइफ में कुछ पर्पज़ नहीं है, कुछ बड़ा करने का कुछ सोच नहीं रहे हो, तो क्या और किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए तुमको? क्योंकि तुम पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता लाइफ में। क्योंकि तुम्हारे घर वालों को देखो, तुम्हारी फैमिली वालों को देखो, तुम्हारे घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो तुमको ड्रीम्स, अपना पर्पज़ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तुमको फोकस करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं मिडिल क्लास में और मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी लाइफ में कर ही नहीं रहा हूँ, तो यार तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये चीज़। अगर जो बंदा प्रिविलेज है, जिसके घर में पैसा ही पैसा है और उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, लाइक कि कमेंट करेगा फालतू की, ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा ये कि दिया, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। देखो उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो जो प्रिविलेज बंदा होता है ना, उनके पास कोई भी बर्निंग डिज़ायर नहीं होता। बर्निंग डिज़ायर लाइक अपने अंदर एक आग होती है, आग, फायर इनसाइड ऑफ यू, कि मुझे ये चीज़ करनी है एट एनी कॉस्ट। बर्निंग डिज़ायर उसके अंदर नहीं होगा। उसको भाई कोई भी, भगवान खुद भी आ जाए ना आसमान से,
आसमान जहाँ पर भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं वहाँ से आके उनको भगवान भी मोटिवेशन देते हैं ना, वो बंदा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीज़न है भाई, क्योंकि अपने अंदर की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ ऑलरेडी अपने पास है हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमको टाइम पे मिल रही है, लाइक कंफर्टेबली सब कुछ मिल रहा, खाना मिल रहा, रोटी मिल रही, सब कुछ मिल रहा, तो यार क्या मेहनत करनी, क्यों चाहिए मुझे ये चाहिए अगर। और वो जो लोग होते हैं ना प्रिविलेज, उनको यही है कि कहीं मेरी लॉटरी खुल जाए, ऐसा खुल जाए, शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट की उसमें रहते हैं, कुछ भी चीज़ सीखते नहीं है, एरोगेंट रहते हैं। अगर कोई बंदा सिखा रहा है ना, लाइक इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, तो फिर वो ज्ञान दे रहा साला, कुछ आता तो है नहीं, ऐसा वैसा, दैट्स इट। वो ये नहीं देखेंगे कि यस ही इज सेइंग रियलिटी चेक, ये बंदा कुछ ना कुछ बोल रहा है, इट मीन्स ही इज सेइंग समथिंग फॉर मी। तो ये चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो चीज़ें, उनका माइंडसेट ही इतना घटिया होता है ना, तो आपको उसके हिसाब से नहीं चलना, आपको डिफरेंट चलना है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि लाइफ में बहुत बड़ा पर्पज़, स्ट्रॉन्ग पर्पज़ लाओ, कुछ बड़ा सपना देखो। लाइक आपको भले ही मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा को जो भी बनना है, लेकिन आपको सपना देखना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा। उससे आपका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो वो डिज़ाइन करेगा आपको किस तरीके से चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, वो उस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करेगी। तो इसीलिए आपको एक पर्पज़, स्ट्रॉन्ग पर्पज़ फाइंड करना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पर्पज़ फाइंड करो, उसके बाद आपका क्या गोल है, ड्रीम है, आपको कौन से फील्ड में जाना, कौन से नीश में जाना है, तो उससे रिलेटेड आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाओ फिगर आउट करो। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, कि आप वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको ये फाइंड करना ज़रूरी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है मेरे लिए, कौन सी गलत है। उसके लिए आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न मोस्ट पावरफुल स्किल्स, मोस्ट हाई डिमांडिंग, मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल्स, मनी मेकिंग स्किल्स, जो कि आपको बिजनेस में अल्ट्रा सक्सेसफुल जो बनाएगी, तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। तो कैप्शन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप अच्छे से पढ़ के, आप पूरा वर्कशॉप देख के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे आपको, और आपको प्रॉपर 24/7 सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा, जो कि आप अच्छे से पूरी तरीके से, आप जब तक अपनी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ बिल्ड, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते ना, जब तक नहीं बनोगे तब तक हमारी टीम आपको 24/7 आपको सपोर्ट करेगी। सारी जो भी आप आफ्टर एनरोलिंग, आप जब कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको वेराइटी ऑफ स्किल्स, अभी राइट नाउ 35+ स्किल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्किल्स हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, अमेजोन FBA, और बहुत सारी जो वेराइटी ऑफ स्किल्स जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट हाई पेइंग है, वो सारी आपको स्किल्स सीखने को मिलेगी। कम्युनिटी ज्वाइन करो और सीखना स्टार्ट करो। और देखो, अपनी लाइफ के अंदर आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो चुकी हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग यही है कि सुबह जल्दी उठो, वेकअप अर्ली, डू एक्सरसाइज, और आप जिस भी फील्ड में हो ना, उसके अलोंग विथ योर स्टडी कुछ अलग आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट करो। लाइक स्कूल कॉलेज जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन उसके साथ में आप मनी मेकिंग स्किल सीखना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो बेसिकली AI सबको रिप्लेस करेगा, लेकिन बस उनको रिप्लेस नहीं करेगा जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट हो। जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है ना, वो कभी भी रिप्लेस हो ही नहीं सकता, जो कि जल्दी से जल्दी अडेप्ट हो सकता है, जल्दी से जल्दी कैपेबल, मतलब हर चीज़ को अडेप्ट कर सकता है और जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ सीख सकता है। और मेनली सीधी सी बात बताऊँ, जो अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट अडेप्ट कर लिया ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो भी स्किल्स आपको बताई, उनमें से आपने कोई भी सीख ली ना, आप लाइफ में कभी भी इररिप्लेसेबल नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आपने सीख लिया ना कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हो फॉर योर इनकम, यानी कि आपको इनकम जनरेट करने के लिए आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो, तो आप कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाओगे। और आपको सारी चीज़ें हम सिखाएंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर। सो ज्वाइन करो और अपनी पूरी लाइफस्टाइल, आप अपना डेली रूटीन सेट करो, यानी कि सुबह जल्दी उठो, 4 से 5 बजे उठो, रात को जल्दी सो जाओ। क्योंकि रात को अगर तुम लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम, रूटीन, एक नेचर ने जो बनाया ना, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो फिर वो चीज़
तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे फेवर में वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि तुम यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। इसीलिए सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में वर्क नहीं कर रही। उसका सबसे मेन रीज़न यही है। जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, अच्छा खाना खाओ। जंक फूड मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप तुमको पसंद है जंक फूड, लेकिन कम खाओ। डेली खाओगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऐसा कचरा हो जाएगा। ऐसे करके छोड़ो, अच्छा खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो। सोशल मीडिया, देखो इंटरनेट को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम इंटरनेट को, सोशल मीडिया को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टाइम सेट करो। लेकिन आप सोशल मीडिया को यूज़ करो फॉर योर सेल्फ, इनकम जनरेट करने के लिए। और कैसे कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो वो सब कुछ आपको कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो यही चीज़ है कि आप इंटरनेट जो है ना, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ मैं यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने ऐसे कर लिया ना कि मैं तो सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दूँगा, सब कुछ अवॉइड कर दूँगा, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। क्योंकि डिजिटल एरा इतना तगड़ा आने वाला है ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ना, 99.9% सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। 1% भी क्या पता, क्या 100% भी हो जाए। इसीलिए आपको इंटरनेट का सही यूज़ करना सीखना होगा। और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन, जितना भी वर्कआउट हो सकता करो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि जिम जाओ, लेकिन मेडिटेशन सब कुछ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, दैट्स इट। सारे स्टेप्स फॉलो करो और लाइफ में सक्सेसफुल बनो।